अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, मैं आपके साथ बिटकॉइन को डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बिटकॉइन का मूव अगला जो है वो किस तरह का हो सकता है या होना चाहिए। छोटा-सा बिटकॉइन का पोस्टमार्टम करूँगा, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि बिटकॉइन किस तरह का मूव कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ स्कैमर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्कैमर्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पीछे लगे हुए हैं हाथ धो के। यानी वो मेरे अकाउंट ट्विटर पे, टेलीग्राम पे बना के पता नहीं किस-किस सोशल मीडिया पे उन्होंने मेरे नाम के अकाउंट बनाए हुए हैं। ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल इन दोनों की रिपोर्ट है। उन्होंने मेरे अकाउंट बना के मेरी पिक्चर का यूज़ करके, मेरे नाम का यूज़ करके इसको तोड़-मोड़ के मेरा नाम क्रिप्टो प्रेडिक्टर यूज़ करके वो लोगों को टेक्स्ट करते हैं, उनको पहले फ़ॉलो करते हैं, उसके बाद उनको टेक्स्ट करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। किसी का $1000, किसी का $500, किसी का $2000 इसी तरह स्कैमर के हाथों चढ़ गए और उनके इस तरह लॉस हुए। काइंडली आप ये देख लें मेरा ट्विटर अकाउंट जो है ये ब्लू टिक मार्क है, 6000 इसके फॉलोवर हैं। अगर किसी बंदे ने बात करनी है, तो मेरे इस चैनल को सर्च करते हुए ज़हन में रखिए कि ब्लू टिक मार्क वाला जो अकाउंट होगा ये मेरा होगा, क्रिप्टो प्रेडिक्टर का, ठीक है? इसका लिंक मैं वीडियो के अंदर भी दे दूँगा, अगर किसी ने जॉइन करना है, वो कर सकता है। सेम इसी तरह मेरा यूट्यूब का चैनल क्रिप्टो प्रेडिक्टर के नाम से है और इसी तरह मेरे और भी चैनल्स हैं जितने भी फाइनेंस फीड का हो गया, टेलीग्राम हो गया, सब जो है वो क्रिप्टो प्रेडिक्टर के नाम से और यही पिक्चर लगी हुई है। और एक चीज़ आपको बताऊँ टेलीग्राम के अंदर जो मेरा चैनल है उसके फ़िलहाल 2000 फॉलोवर हैं, ये ज़हन में रखिएगा और उसको मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता, लेकिन फिर भी बहुत से लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो उसको भी थोड़ा बहुत रन करता हूँ। तो टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है मेरे नाम से। एक शख्स है उसके 27 से 28 हज़ार फॉलोवर हैं और उस बंदे ने भी मेरा नाम और मेरी पिक्चर का यूज़ करके लोगों को फीचर सिग्नल देता है और लोगों को फँसाता है और उनसे पैसे लेता है। क्योंकि मैंने वीवीआईपी प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि मैं किसी से कोई फ़ीस नहीं लेता और स्कैमर आपको बता रहा हूँ कि स्कैमर पहले आपसे फ़ीस की डिमांड करेंगे, इतने पैसे सेंड करो हमारे वॉलेट में इतने करो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं वीवीआईपी मेंबर्स को ऐड करता हूँ, यानी कि आप मेरे वीवीआईपी प्रोग्राम को मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बात ज़हन में रख लें, मैं किसी से कोई एडवांस $1 भी नहीं लेता, 1 पैसा भी नहीं लेता। मेरे काम करने का, मुझे जॉइन करने का तरीका जो है, रूल्स जो हैं वो डिफरेंट है। उसमें पैसे की कोई हमारी बातचीत नहीं है, कि मैं एडवांस किसी से पैसे लेकर कहता हूँ, आओ भाई मेरे साथ काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं परसेंटेज के ऊपर काम करता हूँ, मैं प्रॉफ़िट के परसेंटेज के ऊपर काम करता हूँ कि अगर मैं आपको अपने साथ रखता हूँ, जो आप रूल्स के मुताबिक मेरे साथ फिट आते हैं, तो मैं आपसे कुछ परसेंटेज लूँगा आपकी सक्सेस के बाद। अदरवाइज़ लॉस हो तो आपको रिकवर करवाऊँगा, आपके साथ चलूँगा, जब तक मेरी जान में जान है। तो ये बात ज़हन में रख लें, फिर मैं अगेन बताने लगा हूँ कि मैं वीवीआईपी मेंबर्स के से कोई फ़ीस नहीं लेता। 1 पैसा, 1 रुपया नहीं लेता और जितने स्कैमर्स हैं ये मेरे नाम को यूज़ करके लोगों से फ़ीसें ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, डॉलर्स ले रहे हैं। काइंडली आप इनसे बचिएगा और ऐसे लोग जो हैं वो हराम खाने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो लोग हरामी होते हैं, इनका काम यही होता है मुख्तलिफ जो बंदा फ़ेमस पर्सनैलिटी होता है या जो लोग ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह उनको देता है, उनके नाम का इस्तेमाल करके वो हराम खाने वाले काम करते हैं। तो आप इनसे बच के रहिएगा। टॉपिक पे आते हैं दोबारा। आज हमारा टॉपिक बिटकॉइन है। बिटकॉइन के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा कि बिटकॉइन जो है वो किस तरीके से जो है वो मूव कर सकता है और किस तरीके के साथ बिटकॉइन ने मूव करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल से बताया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अब बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है। सबसे पहले एलियट वेव को अगर थ्योरी को सामने रखा जाए, तो ये देखें इसकी वेव्स को मैं काउंट करूँ अगर तो ये आपके सामने 5th वेव यहाँ तक बनती है। अगर मैं इसको फ़र्ज़ करता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये 5th वेव है, ये आपके सामने थोड़ा-सा चार्ट को बड़ा करके आपको बताता हूँ। तो ये अगर 5th वेव है, तो ये हमारी ए वेव हुई, ये हमारी बी हुई और सी को यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए, जो कि तकरीबन $21,000 और $19,000 के राउंड अबाउट बनती है, जो सी वेव है। 21,000 से 19,000 के दरमियान सी वेव हमारी बनती है, ठीक है?
अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो वाली बात है जिससे आपको समझ आएगी कि बिटकॉइन का मूव किस तरह का हो सकता है। अगर इस थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो बिटकॉइन का यहाँ से अगर ड्रॉप है, तो फिर बिटकॉइन को सी वेव तक आना चाहिए। और एक और भी एक चीज़ है, अभी एक ये मैंने आपको एक थ्योरी बताई, इसके मुताबिक बिटकॉइन का यहाँ से अब ड्रॉप होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर बिटकॉइन को मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की सूरत में देखूँ तो बिटकॉइन क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये देखें, ये इसका हाई है, जो प्रीवियस हाई था। यहाँ से अगर बिटकॉइन ड्रॉप होता है तो इसका हेड एंड शोल्डर की अगली जो लेग है ये बनेगी, और बिटकॉइन की हेड एंड शोल्डर के मुताबिक जो ड्रॉप बनता है वो कम से कम $19,000 तक बनता है, पूरे $19,000। यानी बिटकॉइन $19,000 के ऊपर आ सकता है इस थ्योरी के मुताबिक। ये जो थ्योरी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, इसके मुताबिक बिटकॉइन 19,000 तक आ सकता है। और इस थ्योरी के मुताबिक बिटकॉइन जो है, अगर वीकली चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है, इसके मुताबिक बिटकॉइन 20,000 21,000 के दरमियान आ सकता है। चले हम मान लेते हैं बिटकॉइन 19 पे भी ना आए, 21 पे ना आए, कम से कम बिटकॉइन इनके दरमियान दरमियान जरूर आ सकता है। लेकिन अगर हेड एंड शोल्डर की थ्योरी पे जाएं तो हमेशा ये थ्योरी बड़ी परफेक्ट काम करती है। तो इस थ्योरी के मुताबिक बिटकॉइन जो है 19,000 तक लाजमी जाएगा। अब हमें कैसे पता चले कि ये जो पैटर्न है, जिस पैटर्न को मैंने ड्रॉ किया, हेड एंड शोल्डर तो चलो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसको मैंने एडवांस में वैसे बता दिया है कि अगर बिटकॉइन यहाँ से ड्रॉप होता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। लेकिन अगर इस पैटर्न को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये जो पैटर्न मैंने आपके सामने बनाया एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो बिटकॉइन को अब ड्रॉप होना चाहिए। अब बिटकॉइन का टाइम है, ठीक है? इस हफ्ते के अंदर, इसी महीने के अंदर बिटकॉइन को ड्रॉप होना चाहिए। अगर ये थ्योरी गलत है, तो फिर बिटकॉइन को क्या करना चाहिए? बिटकॉइन को अपना ये वाला मैं एरिया ख़त्म करता हूँ, आपको समझ आएगी। फिर बिटकॉइन को अगर मैं इसको वेव के तौर पे देखूँ तो बिटकॉइन को ये इससे ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, इससे ऊपर। यानी बिटकॉइन को इससे ऊपर जाना चाहिए, इस एरिये से ऊपर। यहाँ से आया बिटकॉइन, अगर ये फेल है तो यहाँ से ऊपर चला जाए। फिर ये जो थ्योरी है, ये वाली जो थ्योरी है, इसको आप यहाँ पे फेल कर सकते हैं वीकली चार्ट के मुताबिक। फिर इसका कोई और तरीका, कोई और जो है शक्ल की सूरत में हम इसको चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये वेव 5 कंसीडर नहीं होगी। जो वेव 5 हमने ये वाली बनाई, ये वेव 5 ये कंसीडर नहीं होगी। फिर इसको और एंगल से चेक करना पड़ेगा जब नया पैटर्न आएगा तो। अब मैं आपके सामने क्योंकि बिटकॉइन के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये बात आपको बता दी कि अगर ये थ्योरी ठीक है, तो फिर तो बिटकॉइन को यहाँ से ड्रॉप लेना चाहिए और नीचे आना चाहिए। अगर ये थ्योरी गलत है, तो बिटकॉइन को ऊपर आना चाहिए, ठीक है? अब हम बिटकॉइन को चेक करते हैं एक और एंगल से, जो है 1 डे का चार्ट। 1 डे के चार्ट के मुताबिक मैं बिटकॉइन को अगर चेक करूँ, इसके मुताबिक बिटकॉइन का मूव क्या है? हम इसमें एलियट वेव थ्योरी का अगेन इस्तेमाल करके देखेंगे। ये वेव 1, ये वेव 2, इसको वेव 3 कंसीडर अगर मैं करता हूँ, तो बिटकॉइन को अब जो करेक्शन है कहाँ तक करनी चाहिए? डेली चार्ट के मुताबिक। डेली चार्ट के मुताबिक बिटकॉइन को 27,400 तक आना चाहिए। 27,400 तक बिटकॉइन को आना चाहिए। ये इस थ्योरी का आप कह सकते हैं 27,400, या आप ये भी कह सकते हैं 27,000 तक। 27,400 से 27,000 तक बिटकॉइन अपनी करेक्शन कर सकता है। और देन बिटकॉइन अपनी नेक्स्ट वेव जो है वो तकरीबन $34,000 तक, अ, $35,000 तक आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन फिर अपना मूव कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस एरिया को मैं थोड़ा-सा हाइलाइट कर देता हूँ। ये एरिया आप देख सकते हैं। बिटकॉइन को जो करेक्शन एरिया है वो बिटकॉइन का ये वाला बनता है, ठीक है? अगर डेली चार्ट के मुताबिक देखें तो बिटकॉइन, अगर इस थ्योरी के मुताबिक मैं देखूँ, यहाँ पे डेली चार्ट पे जो मैंने लगाया, तो बिटकॉइन का जो करेक्शन एरिया बनता है वो तकरीबन 27,400 के राउंड अबाउट, या 27,000 तक आप कह सकते हैं, ये बनता है। मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको करेक्शन 27,400 टू 27,000, ठीक है? यहाँ तक करेक्शन बिटकॉइन कर सकता है।
ये करेक्शन एरिया आप जो है वो ये वाला आप अज्यूम कर लें, ठीक है? ये अगर ये थ्योरी इस थ्योरी के मुताबिक अगर बिटकॉइन पिछली वाली थ्योरी को अगर ये वेव 5 कंसीडर्ड हुई, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि यहाँ तक करेक्शन करे बिटकॉइन, यानी कि इस तरह का मूव करे, ये जो मूव है यहाँ तक आए और देन बिटकॉइन जंप ले, तो फिर अगर बिटकॉइन ने इस तरह का जंप लिया तो क्या होगा? फिर आपको जो मैंने वीकली चार्ट पे और हेड एंड शोल्डर बना के बताया था, वो दोनों पैटर्न फेल हो जाएंगे। अगर इस तरह की करेक्शन होती है और बिटकॉइन का जो मूव है वो $34,000 तक होता है, तो देन जो है वो पिछले दो पैटर्न फेल हो जाएंगे, ये वाला पैटर्न सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर इस पैटर्न के मुताबिक बिटकॉइन जो है वो तकरीबन कहाँ तक अप जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन जो है वो 32,500 से लेकर तो 35,000 तक बिटकॉइन इजीली मूव कर सकता है। ये 32,500 नहीं सॉरी ये वाला, इसके मुताबिक बिटकॉइन 32,500 से लेकर 35,000 के राउंड अबाउट मूव कर सकता है, यानी बिटकॉइन का जो टारगेट होगा वो ये होगा। तो अब हमने तो बिटकॉइन को मुख्तलिफ एंगल से देख लिया, अब बिटकॉइन बेरिश कब होगा? क्वेश्चन है। बिटकॉइन ने आना तो है नीचे, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि बिटकॉइन ने लाजमी नीचे आना है। पूरी दुनिया कह रही है बिटकॉइन बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। ये जो बिटकॉइन के मूव हो रहे हैं 29,000, 30,000, 32,000, ये बुलिश मूव नहीं है। ये लॉन्ग ऑर्डर ज्यादा खुलवाने के बाद बिटकॉइन ड्रॉप करना चाह रहा है, बड़ा ड्रॉप, और बिटकॉइन इसी चक्कर में लगा हुआ है, लोग लॉन्ग ऑर्डर ज्यादा खोलें और मैं ड्रॉप करूं। मैं स्टिल यहाँ पे बेरिश हूं, मतलब बेरिश से मुराद ये कि मेरा अभी भी ये नजरिया है कि बिटकॉइन ने नीचे आना है 21,000 तक, 19,000 तक बिटकॉइन लाजमी आएगा। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने $10,000 पे बिटकॉइन को देख रहा हूं, यानी बिटकॉइन जो बिटकॉइन का असली एरिया है जहां पे बिटकॉइन ने आना है वो तो $10,000 है। वो ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने डिफाइन किया हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगी कि $10,000 पे मैं क्यों कह रहा हूँ। लेकिन अब अगर मैं स्मॉल करेक्शन का हूं ना, स्मॉल करेक्शन, तो बिटकॉइन इस एरिया के ऊपर जो है सॉरी 21,000 से लेकर 19,000 के राउंड अबाउट बिटकॉइन लाजमी आएगा। तो ये जो मैं आपको सामने डिफाइन कर रहा हूं, ये तो इसलिए डिफाइन कर रहा हूं कि बिटकॉइन का जो ये अप मूव बार बार हो रहा है, इस बार बार अप मूव की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है शॉर्ट ऑर्डर बिटकॉइन के जब भी खुलते हैं बिटकॉइन ऊपर चला जाता है। अभी भी आप देख लें, मैंने जो अपनी प्रोडिक्शन दी थी उसके मुताबिक बिटकॉइन सही मूव कर रहा है। मैंने फाइनेंस फीड के ऊपर कहा था कि बिटकॉइन अगर 27,000 से 27,750 से ऊपर क्लोजिंग करता है 4 घंटे की, तो बिटकॉइन 29,300 से लेकर 32,200 तक बिटकॉइन मूव कर सकता है। तो एग्जैक्ट बिटकॉइन ने माशाल्लाह वैसा ही मूव किया। अब आपको असल जो चीज बतानी है वो क्या है कि बिटकॉइन बेरिश कब होगा? बिटकॉइन बेरिश उस वक्त होगा जब बिटकॉइन इस एरिया से नीचे, अगर बिटकॉइन आता है इस एरिया से नीचे, ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया है, ये ये तकरीबन बनता है, आप इसको यहाँ पे एक लाइन लगा लें, 26,500 से नीचे अगर बिटकॉइन ने अपनी क्लोजिंग दी, 26,500 से नीचे अगर बिटकॉइन ने अपनी क्लोजिंग दी, डेली क्लोजिंग, तो बिटकॉइन बेरिश होगा। फिर बिटकॉइन ऊपर 35,000 या 32,000 तक बिटकॉइन का जाना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। अगर बिटकॉइन ने इस एरिया से नीचे अपनी डेली क्लोजिंग दी, डेली चार्ट के मुताबिक अगर बिटकॉइन 26,500 से नीचे क्लोज हुआ या आया, तो बिटकॉइन जो है वो 32 और 35 वाला जो टारगेट मैंने आपको बताया है ये फेल हो जाएगा, और ये पैटर्न जो है ये भी फेल हो जाएगा। ये दोनों चीजें हो जाएंगी। अब आपके सामने ये सारी डिटेल, सारी हिस्ट्री को मैंने डिफाइन किया है। आप लोग जो हैं इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताइएगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। ये छोटा सा पोस्टमार्टम था बिटकॉइन के हवाले से।
और मुख्तलिफ थ्योरी के हवाले से। तो मुझे जो है वो बिटकॉइन ये ज़रूर है कि बिटकॉइन एक दफ़ा ज़रूर 21,000 19,000 पे आएगा और अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो बिटकॉइन एक दफ़ा 10,000 पे ज़रूर आएगा। उसके बाद बिटकॉइन जो है आप कह सकते हो कि अपना मूव जो है अप ट्रेंड की तरफ करना शुरू करेगा। तो दोस्तों मैं अगेन आपको आखिर में बता देता हूँ कि अगर किसी बंदे ने बात करनी है तो वो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। यहाँ पे देख लें मैसेज बहुत सारे जो हैं लोग करते हैं। तो डायरेक्ट मैसेज ट्विटर के ऊपर आप मुझे कर सकते हो। ट्विटर मेरा नाम और मेरा ये वेरिफाइड अकाउंट आप चेक कर लें और मुझे मैसेज करें। अगर आप वीवीआईपी मेंबर बनना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जवाब दूँगा, आपको बताऊँगा कि आप वीआईपी मेंबर कैसे बन सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और सदा आप भी खुश रहें, मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। बस एक बात कहूँगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग से बचें, फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, इससे बच के रहें, ये हम मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर 1x लेवरेज लेके काम करना भी हराम है और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर काम करना भी हराम है। इसके ऊपर मैं एक ख़ुसूसी वीडियो बनाऊँगा कि 1x कैसे हराम हुआ और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे हराम हुई, जिसमें इंशाअल्लाह मैं अपनी सारी नज़रियाती जो मेरी सोच है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। अब के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।